वक्त सीधे लेकर चलते हैं आपको बिहार की राजधानी पटना में, जहां पर जेडीयू के नेता विजय चौधरी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। सीधे सुनते हैं। के आधार पर ही इसका गठन हुआ था और ये गठबंधन बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, देश भी जानता है। और ये भी सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें और आपस में हम लोग फिर कौन अगला उम्मीदवार होगा या किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तय होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर किसी विश्वसनीय चेहरा को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें सहूलियत होती है। नहीं तो ये फैसला तो है ही कि भाई पहले हम लोग इसको बेदखल कर दें, फिर आपस में बैठ के हम लोग तय कर लेंगे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय दलों को भी उचित स्पेस जो कहते हैं, उचित जगह, उचित मैंने उदारता के साथ उनके साथ व्यवहार करने से ही बात बनेगी। नीतीश कुमार को अगर आगे रखते हैं तो शायद आगे चुनौती दे पाए बीजेपी। शुरुआत नीतीश कुमार ने की थी इस गठबंधन की, इसमें कोई शक नहीं है कि नीतीश कुमार के अथक प्रयास और पहल के आधार पर ही इसका गठन हुआ था और ये गठबंधन बना था, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये सब लोग जानते हैं, देश भी जानता है। और ये भी सभी पार्टियों का एक स्पष्ट फैसला था कि हम लोग मिलजुल कर चुनाव लड़ें, पहले भाजपा को सत्ता से बेदखल करें और आपस में हम लोग फिर कौन अगला उम्मीदवार होगा या किसके नेतृत्व में लड़ा जाएगा ये तय होगा। लेकिन स्वाभाविक रूप से अगर किसी विश्वसनीय चेहरा को आगे बढ़ाया जाएगा तो इसमें सहूलियत होती है। नहीं तो ये फैसला तो है ही कि भाई पहले हम लोग इसको बेदखल कर दें, फिर आपस में बैठ के हम लोग तय कर लेंगे, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि क्षेत्रीय दलों को भी उचित स्पेस जो कहते हैं, उचित जगह, उचित मैंने उदारता के साथ उनके साथ व्यवहार करने से ही बात बनेगी। बिहार सरकार में मंत्री विजय चौधरी को आप सुन रहे थे। उदारता के साथ व्यवहार करे कांग्रेस पार्टी, नसीहत देते हुए, यानी कि हार पर तकरार भी अब इंडिया गठबंधन में शुरू हो चुकी है। क्षेत्रीय दल अपनी आंखें कांग्रेस पार्टी को दिखाने लगे हैं और उदारता की बात करते हुए यकीनन जिस तरह का व्यवहार अखिलेश यादव के साथ मध्य प्रदेश में हुआ, सारा फोकस ज्यादातर नेताओं का उसी बात को लेकर है। जब अखिलेश कहते हुए कमलनाथ ने तंज कसा था और इंडिया गठबंधन में दरार की बातें सामने आई थी, दोनों ने जबरदस्त तरीके से एक दूसरे पर आरोप लगाए थे। लेकिन कुल मिलाकर अब तकरार क्या बढ़ेगी या कम होगी, 2024 में क्या होगा? तकरीबन 180 दिन बाकी हैं लोकसभा के लिए पहले फेज की वोटिंग में। ऐसे में अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण रहेगा आगे की राह इंडिया गठबंधन किस तरह से तय करता है। इंडिया गठबंधन में यह तकरार इसलिए बढ़ी है क्योंकि 2024 के महामुकाबले के पहले 5 राज्यों के सेमीफाइनल मुकाबले में बीजेपी ने 3-2 की जबरदस्त जीत दर्ज की है। इस जीत को लेकर तमाम राजनीतिक पंडित चुनावी विश्लेषण कर रहे हैं। कोई इसे ब्रांड मोदी की जीत बता रहा है, कोई सनातन की, कोई महिला, युवा, किसान और गरीबों के लिए नरेंद्र मोदी की गारंटियों की जीत करार दे रहा है। और इस वक्त आपको सीधे लेकर चलते हैं लोकसभा, जहां पर कार्रवाई लगातार जारी है। स्मृति ईरानी वहां पर अपनी बात रख रही हैं। आपको लेकर चलेंगे लोकसभा, लेकिन उसके पहले ये 2 अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 2024 के लिए गठबंधन का क्या होगा? इंडिया गठबंधन दमखम से जिसने नरेंद्र मोदी को हराने का संकल्प तो लिया, लेकिन 3 राज्यों में कांग्रेस पार्टी की बुरी हार ने कांग्रेस को यकीनन बैकफुट पर लाने पर मजबूर किया होगा, क्योंकि यहां से अब क्षेत्रीय दलों का प्रभुत्व बढ़ेगा। इन नतीजों से एक सबसे बड़ा सवाल देश में विपक्ष को लेकर खड़ा हुआ है। 5 राज्यों को चुनावों से पहले 2 दर्जन से अधिक विपक्षी दलों को साथ लेकर बनाए गए इंडिया गठबंधन ने एकता के साथ लड़कर बीजेपी को
पस्त करने का दावा किया था, लेकिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों की पहली टक्कर में ही इंडिया गठबंधन की कथित मजबूती के परखच्चे उड़ गए। जेडीयू से लेकर टीएमसी और समाजवादी पार्टी से लेकर लेफ्ट तक सबने कांग्रेस की अगुवाई वाले गठबंधन को लेकर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। खासतौर से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हुई हार को लेकर इंडिया गठबंधन के छोटे दलों ने तलवारें निकालनी शुरू कर दी हैं, जिन्हें चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। इंडिया गठबंधन के अंदर के मौजूदा हालात और भविष्य को लेकर आगे बात करेंगे, लेकिन पीएम नरेंद्र मोदी की नजर में इन नतीजों के मायने 2024 के नतीजों तक किस तरह से पहुंचते हैं, अब जल्दी से उसकी बात करेंगे। और यह तकरीबन साबित हो चुका है कि राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तक हिंदी भाषी क्षेत्र में बीजेपी की धमाकेदार जीत ने 2024 के चुनावी नतीजों की पिच तैयार करके रख दी है। यही कारण है कि पीएम मोदी जब चुनाव नतीजों के बाद बीजेपी मुख्यालय में चल रहे जीत के जश्न में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं, तो 3 राज्यों में जीत की हैट्रिक को 2024 के चुनाव में जीत की हैट्रिक से जोड़ देते हैं। आज के जनादेश ने ये भी साबित किया है कि भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद को लेकर देश के भीतर, देश के हर नागरिक के दिल में जीरो टॉलरेंस बन रही है। आज देश को लगता है कि इन 3 बुराइयों को खत्म करने में अगर कोई प्रभावी है तो वो भाजपा ही है। और कुछ लोग तो कह रहे हैं कि आज की इस हैट्रिक ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। तो 3 राज्यों की जीत ने 24 की हैट्रिक की गारंटी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीती शाम बीजेपी मुख्यालय में ये बातें कहते हुए नजर आए। मतलब ये कि इन नतीजों के बाद बीजेपी अब ये प्रोजेक्ट कर रही है कि मोदी की गारंटी पर जिस तरह महिला, युवा, किसान और गरीब के रूप में 4 जातियों ने भरोसा दिखाया है, उसे विपक्षी गठबंधन के लिए उनके दावों की धज्जियां उड़ाकर रख दी हैं, बीजेपी को मजबूती प्रदान की है। और यही वजह है कि संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत से पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधन का मौका मिलता है तो वो विपक्षी दलों को एक बार फिर से संसद के सत्र में सकारात्मक राजनीति की सलाह देते हैं, ताकि देश के मतदाताओं का नजरिया विपक्षी गठबंधन के दलों के प्रति सकारात्मक हो सके। अगर मैं वर्तमान चुनाव नतीजों के आधार पर कहूं तो जो विपक्ष में बैठे हुए साथी हैं, ये उनके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस सत्र में पराजय का गुस्सा निकालने की योजना बनाने के बजाय इस पराजय में से सीख करके पिछले 9 साल से चलाई गई नकारात्मकता की प्रवृत्ति को छोड़ करके इस सत्र में अगर सकारात्मकता के साथ आगे बढ़ेंगे तो देश उनके तरफ देखने का दृष्टिकोण बदलेगा, उनके लिए एक नया द्वार खुल सकता है। और वो विपक्ष में है तो भी उनको एक अच्छी एडवाइस दे रहा हूं कि आइए सकारात्मक विचार लेकर के आइए। अगर हम 10 कदम चलते तो आप 12 कदम करके फैसला लेकर के आइए। हर किसी का भविष्य उज्जवल है। अब प्रधानमंत्री की सलाह विपक्ष मानेगा या नहीं, यह संसद के इसी सत्र में नजर आ जाएगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी कह रही है कहीं से भी इन चुनावी नतीजों को लेकर हतोत्साहित दिखना नहीं चाहती है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को हार की जिम्मेदारी से बचाने के लिए क्षेत्रीय नेतृत्व यानी कि राजस्थान में गहलोत, एमपी में कमलनाथ और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। लेकिन विपक्षी गठबंधन के घटक दल सीधे तौर पर कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेताओं को निशाने पर ले रहे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, टीएमसी हो, कांग्रेस हो या लेफ्ट। सबने एक सुर से कांग्रेस पार्टी के रुख और घमंड को जिम्मेदार बताया है।